मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और हेली सेवा शुरू की गई है। 2 वर्षों में 10 नए मार्गों पर हवाई सेवाएं शुरू हुई। उड़ान योजना के पहले चरण में प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट मिलेंगे। इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू हो चुकी है और भोपाल से शारजाह की सीधी उड़ान जल्द शुरू करने का लक्ष्य है। पर्यटकों को आकाशीय ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। भोजशाला में भव्य सरस्वती लोक और राजा भोज संस्थान की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 17 धार्मिक और सांस्कृतिक लोगों का निर्माण जारी है। एकात्म धाम परिसर में 2400 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। श्री राम वन गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे से मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान देने का प्रयास है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभ्युदय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धाम परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वन गमन पथ श्री कृष्ण पाथे का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा। तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को साकार करने की दिशा में सांस्कृतिक वन उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो और गांधी सागर में 52 चीते हैं। काजीरंगा में 8 जंगली भैंसे कान्हा लाए गए। 40 कछुए और 63 घड़ियाल प्राकृतिक आवास में छोड़े गए। राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाजें गूंज रही है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। कुल 40 विलुप्त प्राय कछुओं को स्थापित करते हुए 63 घड़ियालों को भी उनके प्राकृतिक आवास चंबल में छोड़ा गया है। सुशासन को प्रशासन का हृदय स्थल बताते हुए सरकार ने व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। भोपाल में प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। एमपी फार्मर रजिस्ट्री में 1 करोड़ से ज्यादा किसान आईडी जनरेट हुई हैं। मुख्यमंत्री ने 100% प्रोत्साहन राशि हासिल करने वाला मध्य प्रदेश को देश का एकमात्र राज्य बताया। सुशासन और सरकार का हृदय स्थल भोपाल में पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक आईडी जनरेट कर 100% प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सिंचित खेती युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन रही है। मुख्यमंत्री ने खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से उद्यानिकी फसलें अपनाने का आग्रह किया। संतरा, केला, अंगूर के साथ ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी जैसी नई फसलों पर जोर है। मुख्यमंत्री के अनुसार नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर बदल रही हैं। मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प जताया। प्रदेश में दुग्ध संकलन करीब 12 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच चुका है। दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 8 रुपए से अधिक तक का मुनाफा मिलने की बात मुख्यमंत्री ने कही। महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति गौपालक दीदी योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपये से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के भू अर्जन पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का फैसला किया गया। आर्थिक सुरक्षा के लिए नई कवच योजना शुरू की गई है। किसान कल्याण वर्ष में खाद, बीज और पर्याप्त बिजली पहुंचाने पर जोर है। हर खेत को सिंचाई और एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का लक्ष्य न देरी न दूरी रखा गया है। समाधान से उत्थान के भाव के साथ ये अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। मध्य प्रदेश का 2026-27 बजट 4,38,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 9% वृद्धि की बात भी कही गई है। सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, न देरी न दूरी। समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल हैं। वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों का सम्मान किया जा रहा है। सरकार ने किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया। किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त कर समरसता बढ़ाएगी और महिलाओं को अत्याचार तथा अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक देश, एक विधान और एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बताया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी, तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।